नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है शिक्षक भर्ती का संपूर्ण ज्ञान है। इसमें मैं जो है आप लोगों को कब फॉर्म भरना है, कब तक इसका लास्ट डेट है, त्रुटि कब सुधार करना है, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होना है, इसका सिलेबस क्या है, वो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दूँगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कहाँ-कहाँ पर कितना पोस्ट है, एज लिमिट कितना है, इसमें छूट कितना दिया गया है, तो उन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है, आप अच्छे से देखना, ठीक है? और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और अभी जो जितना भी पीडीएफ बताऊँगा मैं, वो सभी को आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखे थे सबसे पहले क्या लिखा है, ये जो है 6/5/2023 को आया है। लोक शिक्षण संचालय स्कूल के अंतर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की भर्ती परीक्षा है। इसमें जो है प्रारंभिक तिथि भरने का जो समय है वहाँ 6/5/2023 से है, जबकि इसका अंतिम तिथि है 23 मार्च 2023 को है, ठीक है? तो इतने कम समय में आपको भरना है, इसलिए कह रहा हूँ आपको जो है लास्ट समय का इंतज़ार मत करना, क्योंकि जब ऑनलाइन भरने का समय आता है अंतिम के दिनों में तो उसमें सर्वर डाउन हो जाता है। इसलिए जो है बीच में कोशिश करना, या जो सुबह का समय रहता है, सवेरे का समय रहता है, वो सबसे बेहतर रहता है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, अगर आपके पास सुविधा हो तो। उसके बाद जो है त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पर 3 दिनों का समय दिया है, 24 से लेकर 26 तक है। प्रवेश पत्र जारी जो है 2/6/2023 को किया जाएगा और परीक्षा तिथि जो संभावित तिथि है वहाँ 10/6/2023 को है, जो कि दोनों विषय में है। एक तो है पूर्वाह्न का है और एक है अपराह्न का है, ठीक है? अगर आपको सेंटर चाहिए, कई लोगों का पहले समस्या था कि सेंटर बहुत कम था। अब जो है 30 जिलों में सेंटर दिया गया है, यानी कि अपने नज़दीकी जो सेंटर है मुख्यालय रहेगा, वहाँ पर आप जो है डाल सकते हो, अपने नज़दीकी वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया, मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताया है वो हो गया, ठीक है? अब चलते हैं यहाँ पर सिलेबस की ओर। दोस्तों, ये तो समझ आ गया होगा, ठीक है? अब चलते हैं सिलेबस की ओर। तो यहाँ पर देखने वाले हैं शिक्षक के पदों हेतु परीक्षा योजना। ये जो है शिक्षक भर्ती के लिए, एक तो सहायक शिक्षक है अलग है, व्याख्याता अलग है। ये जो है शिक्षक के लिए है, ठीक है? इसमें जो है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के दोनों पद है, दोनों पद के लिए है। कुल मिलाकर इसमें जो है 150 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि अलग-अलग खंडों में विभाजित है। अब उसको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से आपको 30 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। उसी तरीक़ा से हिंदी में जो सामान्य हिंदी है उसमें 25 अंक रहेगा, सामान्य अंग्रेजी है उसमें 25 का है, गणित और विज्ञान का दोनों कंबाइन है 15-15 अंकों का, तो ये जो है आपको 30 अंकों का पूछा जाएगा। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन का है तो 20 अंकों का है और कंप्यूटर का ज्ञान है वहाँ 10 अंकों का है। फिर आते हैं सामान्य ज्ञान जो कि 10 अंकों का रहेगा। ये जो है दोस्तों शिक्षक के लिए है, यानी कि 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखे थे इसका संपूर्ण डिटेल को बता रहा हूँ आप लोगों को। बाल विकास, तो बाल विकास के अंतर्गत जो है आपको बच्चों का विकास से संबंधित जो अवधारणा है, जैसे कि उच्च प्राथमिक शाला वाले बालक हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारे जैसे टॉपिक है, मैंने आप लोगों को पहले से कई वीडियो इसमें बता दिया है, तो आप लोग ज़रूर उसको देखना और जो बताऊँगा आप उसको जो है कंटिन्यू देखना, ठीक है? इसमें क्या लिखा है कि विकास की अवधारणा एवं उनके उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है बच्चों में, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक है परिप्रेक्ष्य है, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार सीखने वाले बलों के व्यतीत विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित जो अंतर है उसको समझना, सीखना, मूल्यांकन करना या सीखने का जो मूल्यांकन के माध्यम से अंतर है, तो ये जो सभी जानकारी है बच्चों के विकास के अंतर्गत है, ठीक है? इसके बाद इसमें क्या आता है, दूसरे में आता है दूसरे इकाई के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। हो सकते हैं कोई ऐसे बच्चे थे जो कि विशेष रूप से आवश्यकता होते हैं, उन सभी के बारे में देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि सीखना एवं शिक्षा शास्त्र हैं। तो इसमें जो है सीखने सिखाने की आधारभूत तरीके हैं, बच्चों को सिखाने की व्यूह रचना है और सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सिखाना है, सीखने का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, तो कुल मिलाकर इसमें जो है आपको सीखना और शिक्षा जो शिक्षा शास्त्र है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ से हमको पढ़ना है। उसके बाद सेकंड में क्या आता है, सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी का जैसे कि सिलेबस शुरू से रहता है उसी आधार पे है। एक तो है वर्ण विचार है, वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, काव्य, संधि, संधि विग्रह, संधि के विच्छेद, इन सभी का देखेंगे। फिर उसके बाद शब्द विचार है, पद एवं पदभेद का है, सर्वनाम, है ना? उसके बाद है वाक्य परिचय है,
विराम चिन्ह प्रकार जो मुख्य प्रकार है, रचना, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश है, भाषाई कौशल और अध्यापन के क्षेत्र में इन सभी के बारे में देखेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का जो है, जो मेन टॉपिक रहेगा, मैं उसको ज़रूर बता दूंगा आप लोगों को। जो 25-25 क्वेश्चन या 30-30 क्वेश्चन के हिसाब से जो वीडियो लाऊंगा उसमें आप लोगों को जरूर करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद एक चौथा भाग है, इसमें लिखा है कि गणित और विज्ञान का। इसमें जो है 15-15 अंकों का रहेगा। जैसे कि गणित के क्षेत्र में क्या है, गणित की प्रकृति, गणित को सीखना और सिखाना का आकलन है। इसमें जो है हम लोग इसको सिर्फ पढ़ेंगे, इसको हल नहीं करेंगे, क्योंकि हल करने वाला जो टॉपिक है, इकाई है, वहाँ अलग है। इसके अंतर्गत जैसे कि इकाई 2 में क्या लिखा है, घातांक है, गुणनखंड है, समीकरण है, जो सभी छोटे-छोटे चीज़ है, लाभ हानि है, सरल ब्याज है, अनुपात है, चाल, दूरी, समय, जो औसत चाल है, इन सभी के बारे में देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक आता है 7वां इकाई में सजीव है, सजीवों के लक्षण हैं, सजीवों के वर्गीकरण है, जलीय, स्थलीय, जो शाख, झाड़ियाँ, वृक्ष आरोही, इन सभी के बारे में, यानी कि गणित और विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको पढ़ना है। जैसे कि विज्ञान के अंतर्गत आप देख सकते हो, यहाँ पर मानव शरीर का स्वास्थ्य है, हमारा पर्यावरण है, सजीवों की संरचना किस प्रकार से हुई है, उन सभी के बारे में इसमें देखने को मिल जाएगा। एक तो है जैसे कि जीव विज्ञान का है। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे कि बल एवं गति का सिद्धांत है, जो गति का जैसे कि न्यूटन ने क्या नियम दिया है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्या-क्या है, प्रकाश है, तो विद्युत है। इन सभी के बारे में जो है एक-एक टॉपिक के हिसाब से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत होगा, जैसे कि बाल विकास में मैं आप लोगों को जो है उसकी व्याख्या के हिसाब से आप लोगों को ज़रूर पढ़ा दूँगा, लेकिन जो बाकी और है उसको सब वस्तुनिष्ठ के हिसाब से पढ़ाऊँगा मैं। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो कि मेरा एक और चैनल है हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना उसमें, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक है जिसको मैं सिर्फ़ उसी चैनल में बताता हूँ, इसमें नहीं बता सकता। इसलिए जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी उसमें अपलोड करूँ तो वो जो है नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 11वां में क्या है, पदार्थ की संरचना, ये सभी जो है विज्ञान के अंतर्गत है, आता है। फिर 5वां पॉइंट क्या है, सामाजिक अध्ययन है। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या है, भारतीय समाज है, भारतीय समाज की जो सभ्यता संस्कृति है, मौर्य साम्राज्य एवं गुप्त साम्राज्य है, इनके बारे में देखेंगे। भक्ति और सूफी आंदोलन है, इसको देखेंगे। मुगल साम्राज्य है, ब्रिटिश शासन है, इन सभी के बारे में देखेंगे। 1857 की जो घटना हुआ है उन सभी की। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा जो चैनल है हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसी में ये सब चीज़ को मैं डालूँगा। तो फिर इसमें जो है भूगोल के अंतर्गत क्या है, पृथ्वी के प्रमुख घटक है। ये जो है 6वीं से 8वीं तक की क्लास है, इसलिए जो है इन सभी के बारे में हमको देखना है। शैक्षणिक मुद्दे हैं। उसके बाद कंप्यूटर संबंधी ज्ञान है। तो कंप्यूटर संबंधी ज्ञान में जो है टीचर भर्ती के हिसाब से लगभग 17 वीडियो बता दिया है, आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है। 17 वीडियो मैंने कंप्यूटर के पहले से ही बता दिया है, आप उसको जरूर देख लेना। एक है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे, संविधान को देखेंगे, भारतीय इतिहास को देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन कब कब क्या हुआ है, और छत्तीसगढ़ का कुछ जो सामान्य ज्ञान है उसको भी देखेंगे। तो ये जो है इसको कंप्लीट वीडियो है। ये किसका वीडियो है, शिक्षक का है। तो ठीक है, ये शिक्षक का है। अब देखते हैं सहायक शिक्षक का। यहाँ पर अब देखते हैं सहायक शिक्षक का। दोस्तों सहायक शिक्षक मतलब प्राथमिक कक्षा के लिए है, ठीक है। इसमें जो है 150 अंकों का है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का 30 अंक का रहेगा, सामान्य हिंदी का 25 रहेगा, सामान्य अंग्रेजी का 25 रहेगा, गणित का 30 रहेगा, पर्यावरण अध्ययन का 20 रहेगा, और कंप्यूटर संबंधी जो ज्ञान है वहाँ 10 अंकों का रहेगा। सामान्य ज्ञान का है 10 अंकों का रहेगा। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो यूट्यूब है मेरा, उसके प्ले लिस्ट में चले जाना। प्ले लिस्ट में टीचर भर्ती का एक जो है अलग से फ़ोल्डर बना हुआ है, उसमें जाना। उसमें मैं जो है टीचर भर्ती संबंधी लगभग 17 वीडियो जो है कंप्यूटर का अपलोड कर दिया हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखना। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे कि बाल विकास है। तो बाल विकास में क्या रहेगा, बालक के जैसे कि विकास का परिचय है, गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, उनके जो प्रारंभिक अवस्था है उसके बारे में देखेंगे। विकास के पहलू है, और साथ में कई ऐसे वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, जिनके बारे में सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जीन पियाजे का है, ठीक है, और जो है वाइगोस्की का है। तो कुछ-कुछ ऐसे कथन हैं जिसको भी पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार जो है कथन को ही इसके पूछे जाते हैं। जैसे कि बच्चा एक समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। ये तो इन सभी के बारे में देखेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन-कौन हैं उसको भी देखेंगे। और बाकी जो है जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, तो इसका जो सिलेबस है वहाँ लगभग सेम ही है, ठीक है। इसमें कुछ-कुछ अंतर है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास है, तो इसमें कुछ-कुछ अंतर है, बाकी का जो है लगभग सेम ही है। तो मैं जो है इसका टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम में इन सभी का पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, तो आप जो है वहाँ से जाकर ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों ये तो हो गया जो है सहायक शिक्षक का है, ठीक है। और व्याख्याता के लिए क्या है, जो भौतिकी का है और गणित का है
और जो है एक कॉमर्स का है, उनका भी पीडीएफ मैं है अपलोड कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो इस तरीक़े से कुल मिलाकर मेरा जो है सभी सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ और संपूर्ण जानकारी भी बता दिया हूँ। अब जो है अब इस पर तैयारी करेंगे हम लोग, ठीक है? लगातार जो है सुबह और शाम जो है वीडियो डलता रहेगा। आप लोग जितना हो सके अच्छे से देखना, साथ ही साथ बुक को भी पढ़ना। दोस्तों आप लोगों से एक बार और कहना चाहता हूँ, समय सिर्फ़ 1 महीने का मिला हुआ है। अब जितना हो सके जी तोड़ मेहनत करना, क्योंकि अभी आप लग गए तो लग गए, और बाद का कोई भविष्य में कोई पता नहीं है कब लगोगे। तो अभी जो है अच्छे से मेहनत करना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।